जय हिंद, जय बुंदेलखंड साथियों। किसी से भीख नहीं मांगी, अपने बाजुओं पर तिरंगा लहराया है। और हमारी खुददारी का क्या सबूत मांगोगे? मौत सामने थी, फिर भी हमने दुश्मनों को पानी पिलाया है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो दुखद हादसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उस दुखद हादसे को लेकर आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो उससे भी ज़्यादा दुखद है। अभी एक फ़िल्म आई है कश्मीरी फाइल्स करके, मैंने फ़िल्म अभी नहीं देखी है, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्या सरकारों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी रह गई है कि वो कोई एक दुखद हादसे के ऊपर फ़िल्म आए, उस फिल्म के पोस्टर लगा दें और उसके ऊपर राजनीति करें। अगर यही एक जिम्मेदारी सरकारों की रहती है तो हम फिर सरकार को चुनने की बजाय हमें किसी फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्माता को ही देश की कमान सौंप देनी चाहिए। अगर वो फिल्म आप चाहते हैं, जैसा सरकार सोचती है कि जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक सलाह दी कि आप उसे यूट्यूब पर डाल दीजिए। यूट्यूब ऐसा माध्यम है जो सभी लोगों तक, जिसकी पहुंच है और जिसको आसानी से सभी लोग एक्सेस कर पाते हैं। अब ये तो एक कश्मीरी फाइल्स फिल्म की बात हो गई। मैं कुछ तथ्यों के ऊपर बात करना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँ, जिन लोगों को ना पता हो, कि जिस समय यह दुखद हादसा हुआ 90 के दशक में, उस समय कश्मीर में राज्यपाल थे जगमोहन पाल। जगमोहन पाल वहाँ के राज्यपाल थे। सरकार किसकी थी? सरकार थी बीपी सिंह की सरकार बनी थी। उन्होंने राजीव गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, फिर उनकी सरकार बनी। उनकी सरकार को जो है उस समय की भाजपा सरकार ने समर्थन दिया और उनकी सरकार बनी। तो सरकार आपकी थी, सरकार आपकी इन द सेंस भाजपा की सरकार थी। जगमोहन पाल वहाँ के राज्यपाल थे। फिर भी एक भयानक दुखद हादसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में, और जिसके लिए किसी पर्टिकुलर को जिम्मेदार ठहराना ऐसी हमारी रीत नहीं रही है, क्योंकि हम भारतीय हमेशा दुख और सुख में साथ खड़े होने में विश्वास रखते हैं। उसके बाद इतनी सरकारें आई, लगभग 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैं अगर सही हूँ तो 98 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है। 2004 के बाद जैसे सबको मालूम है कि मनमोहन जी की सरकार आ गई थी। तो 98 से 2004 का 5 साल और 2014 से जो अभी चले आ रहे हैं 8 साल, ये लगभग 13 साल जो देखे जाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पर एक और इसको हमारा एक तरीके से दुख कहा जाए या इन सरकारों की नाकामी कही जाए कि इन 13 सालों में भी जो सरकार आज कश्मीरी फाइल्स के ऊपर इतनी बड़ी राजनीति कर रही है, इन 13 सालों में भी उस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए, उनके वापस कश्मीर पहुंचने के लिए कोई कार्य नहीं किया। एक और साक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो कश्मीर से जब पलायन हुआ तो कुछ शिक्षक कुछ लोग दिल्ली आए जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर बने, और अभी जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, कुछ 200 से ऊपर उनकी संख्या है, उन टीचरों को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पक्का किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उनको पक्का किया जा रहा था कि उसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में नियुक्त किए जाते हैं, एलजी साहब, उन्होंने उस पर आपत्ति लगाई। और सिर्फ आपत्ति उन्होंने नहीं लगाई, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी इसके बारे में बात की, गृह मंत्रालय से भी इसके संबंध में बात हुई थी और वहाँ से भी एक तरीके से आपत्ति आई थी। कश्मीरी पंडित शिक्षकों को परमानेंट करने के ऊपर, जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको परमानेंट करने के ऊपर आपत्ति लगाई एलजी साहब ने। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार इसके खिलाफ लड़ी और जीती।
इसके बाद एलजी साहब उस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सुप्रीम कोर्ट में ये केस एलजी की तरफ से किसने लड़ा। उनका नाम है पिंकी आनंद जी। पिंकी आनंद जी भाजपा की लीगल सेल की प्रमुख हैं। तो आज जो ये भारतीय जनता पार्टी एक फिल्म के पोस्टर लगाते हुए पूरी दिल्ली में घूम रही है, कश्मीरी पंडितों के दर्द को जो राजनीतिकरण और राजनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए कोई कार्य नहीं किया। साथ ही अभी कुछ दिन पहले क्या 2 दिन पहले की घटना है, माननीय मुख्यमंत्री 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पर भाजपा और निर्वाचित सांसद तेजस्वी सूर्या अपने कुछ गुंडों के साथ जाकर उनके घर पर हमला करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बड़े भाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जो ये माफिया घराने हुआ करते थे, इन माफिया घरानों के बीच में भी आपस में समझौता होता था कि आपके हमारे बीच में कितनी भी लड़ाई हो, आपके हमारे बीच में कितने भी वैचारिक मतभेद हों, उन वैचारिक मतभेदों के बीच में हम कभी अपने परिवारों को नहीं लाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत और सैद्धांतिक बातों से बहुत बहुत दूर है। जिस तरीके का कृत्य उन्होंने किया, जिस तरीके से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये हमला की जो घटना हुई है, ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए इस देश में क्या नज़रिया रखती है। ये कभी आपको पकौड़े तलने के लिए बोलेंगे, ये कभी आपको नाली की गैस से गैस बनाने के लिए बोलेंगे, ये कभी आपसे बोलेंगे कि गोबर को बेचिए, और अल्टीमेट विजन इनका है कि युवाओं को किस तरीके से गुंडागर्दी की राह पर धकेला जाए, जिसका जीता जागता उदाहरण है भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो ये कृत्य हुआ। सभी के सामने है। दिल्ली पुलिस ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, उसमें भी उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के उसमें सदस्य शामिल थे। ये सब तो वो बातें हैं जो आपको कोई भी बता देगा, पर मैं कुछ सवाल जो आपके साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ, वो सवाल ये है कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इतिहास के पन्नों में हुए हादसों पर सिर्फ फिल्म बनाकर चुप रह जाना चाहते हैं, या फिर उन हादसों ऐसे हादसे दोबारा कभी ना हो, या उन हादसे में जिन लोगों ने परेशानियां झेली हैं उनको वापस उस हादसे से निकाल कर एक अच्छी ज़िंदगी की ओर ले जाना चाहते हैं। दूसरा, क्या हम अपने इस देश के युवाओं को इन्हीं गुंडागर्दी की राह पर भेजना चाहते हैं, या हम अपने देश के युवाओं से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, या उनके भविष्य के लिए या उनसे जुड़े उनके परिवारों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, क्या लोकतंत्र में, क्या संविधान में अब भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा है, जो वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश कर रही है? क्या लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं रहा है, जो वो दिल्ली के चुनाव से डर रही है? मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा कि जो पार्टी अपने आप को देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, वो पार्टी चुनाव से डर रही है। और किससे डर रही है? वो पार्टी जो अपने आप को सबसे छोटी पार्टी बताती है, आम आदमी की पार्टी बताती है। ये डर अरविंद केजरीवाल का डर नहीं है, ये डर संजय सिंह का डर नहीं है, ये डर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, इसका डर नहीं है। ये डर इस बात का है कि हमारा भारत, आपका और हमारा प्यारा भारत आगे बढ़ गया तो इन अनपढ़ और गंवार नेताओं के ऊपर विश्वास कौन करेगा? अगर हमारे भारत में पढ़े लिखे नौजवान देश की कमान संभालने लगे तो इन बूढ़े शेरों पर विश्वास कौन करेगा? अगर देश में अच्छी राजनीति और शिक्षा और स्वास्थ्य की, विकास की राजनीति होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी की धर्म और सांप्रदायिकता की नफरत वाली राजनीति को कौन चुनेगा? मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ कर जाना चाहता हूं
कि आपको आम आदमी पार्टी की राजनीति चाहिए या फिर नफरत वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।